हेलो गाइस, राधे राधे। चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी वो अधूरी मोहब्बत के आगे ले पार्ट में। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि इन दोनों कपल्स की हमारे बहुत बढ़िया राइड गुजरी थी और सब वहीं पे ख़त्म हो गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं उनकी मॉर्निंग और अपनी मॉर्निंग के साथ ही। जी हाँ, विंडो से हल्की हल्की धूप फ्लैट के अंदर आ रही थी। रूम बहुत शांतिपूर्वक था। आरोही रूहानी का पहला सुकून भरा सवेरा था जो इस जगह पे आके हुआ था। रूहानी सबसे पहले उठती है। आरोही अभी भी सोई हुई थी। उसके बाल उसके चेहरे पे बिखरे हुए थे। उसकी सांसें धीमी धीमी जैसे कोई बच्ची गहरी सी नींद में हो। रूहानी उसके बाल को बड़े प्यार से कान के पीछे करती है और हल्की सी उसके चेहरे पे स्माइल थी। कहती, पगली इतनी क्यूट कैसे लग रही है, सोते हुए तो बहुत ही क्यूट लगती है। और धीरे से उसके फोरहेड पे किस कर लेती है। इतना करते ही आरोही जो हल्का सा मुस्कुरा देती है नींद में ही। रूहानी के दिल में फिर से कुछ कहते हैं ना सॉफ्टनेस आता है। वो उसको बड़े प्यार से बस देख ही रही थी। इधर रूहानी एक दो बार और बड़े प्यार से कुछ देर तक देखती है और फिर उठती है और जाते फ्रेश होती है। फ्रेश होकर आती है किचन में। इधर दूसरी साइड रूहानी किचन में जाकर चाय और तभी पीछे से छाया, वो भी अपने रूम से निकल के आई थी और छाया पीछे से आते हुए तो तीन टोन में, ओहो कोई किचन में काम कर रहा है। तभी रूहानी पीछे मुड़ती है, छाया को देती है। कॉफ़ी पियोगी? क्यों नहीं, दे हाथ से बना होगा तो फिर कुछ भी पी लूँगी। चल मजाक मत कर, चल फ्रेश होके आती हूँ फिर पीती हूँ। तो और ये दोनों सो रहे हैं? अच्छा, मेरी वाली भी सो रही है अभी। इन लोगों को नींद बहुत आती है। चलो तुझसे कुछ बात करनी है। तभी रूहानी और छाया दोनों कॉफ़ी मग लेकर एक साइड बालकनी में बना हुआ था, वहाँ जाते हैं। दोनों बात करते हैं और छाया कहती है, अभी यहाँ का सिचुएशन तो भी ठीक लग रहा है, लेकिन मुझे शक है कि लोगों को पता चल गया होगा कि तुम यहाँ रह रही हो। तभी रूहानी कहती है, छाया मैं नहीं भागूंगी, ना अपने पापा से, ना समाज से, ना किसी और से। मैं डट के सामना करूँगी। मैंने प्यार किया है, कोई जुर्म नहीं किया है या कोई चोरी नहीं की है। तो अब पापा का जो भी फैसला हो, मैं आरोही के साथ खड़ी रहूँगी, उसके हाथ से हाथ मिलाकर। छाया उसके कंधे पर हाथ रखती है। आई नो, मुझे पता है पिछली बार की तरह इस बार गलती नहीं करोगी, लेकिन ध्यान रहे कुछ चीज़ें हमेशा कोशिश करो कि बची रहे, सामने नज़र के ना आए। तभी वो कहती है, कोशिश है, पहले मैं उसको सेफली कर दूँ। इसको जितना डर लग रहा है उसको लगे कि वो सेफ़ है। उसके अंदर एक डर बना हुआ है, उसको हटाती हूँ। और ये आरो को तो मैं झेल लूँ, बताऊँगी कि क्या करना है इसको तो थोड़ा सबक सिखाना पड़ेगा। तभी क्या करती है, चलो कल हम निकलने वाले हैं तो थोड़ा शॉपिंग कराते हैं। दोनों लोग बालकनी में बस बातें कर ही रहे थे, छाया और रूहानी। तभी छाया रूहानी से कहती है, रूहानी ध्यान रहे कि इस बार आरोही को कुछ नहीं होना चाहिए और फिर से, जी हाँ, मीरा वाली कंडीशन ना आए। रूहानी उसके कंधे पर हाथ रखते ही कहती है, छाया उस वक्त शायद मैं डर गई थी, लेकिन अब रूहानी की वजह से मेरे अंदर बहुत पावर है। पावर इन द सेंस ताकत है। मैं अपने प्यार को किसी के सामने झुकने नहीं दूँगी। ये कहते हुए कॉफ़ी पी रहे, तभी उधर से रूहानी की आवाज़ आ रही थी कि आने की। तभी ये दोनों, जी हाँ, ये दोनों पीछे मुड़ते हैं तो रूहानी वहाँ पे थी और मीरा भी, मोहिनी भी थी। दोनों खड़े थे और इनको देख रहे थे। तभी इनको देखते, अरे वाह, अकेले कॉफ़ी और हम दोनों। तभी रूहानी कहती हुए उसके पास आते, जान आप सो रहे थे तो मैं आप ही के लिए छाया आ गई, तो हम दोनों बात करने लगे और कॉफ़ी, चलिए दोनों फ्रेश होइए, मैं कॉफ़ी ला रही हूँ। तभी मोहिनी कहती, नहीं मैं खुद ले लूँगी। तभी छाया कहती, अरे जान, जब कह रहे हैं हम दोनों ला रहे हैं आप दोनों के लिए कॉफ़ी, तो अब तैयार होके आइए और चलो, हम लोग को मॉल भी जाना है। तभी मोहिनी कहती, मॉल? अरे वाह, ये तो अच्छी बात की, तब तो मैं तैयार हो जाने, मैं जल्दी जाती हूँ, तैयार होके आती हूँ। और वो दोनों तैयार होने चले जाते हैं। इधर ब्रेकफास्ट पे की टेबल पे जब दोनों तैयार होके आते हैं, बैठो ब्रेकफास्ट रेडी है। रोनी, तुमने बनाया? मुझे टेस्ट करके ही पता चलेगा कि कितनी अच्छी बीवी बन सकती हो। और वही कहती है,
रूहानी थोड़ा गुस्से, बीवी तुम्हें कौन सा, तुम कौन मना करेगा मुझे। आरोही थोड़ा शर्मा कर, जान तुम ना पागल हो। तभी रूहानी, तुम्हारे लिए। तभी रूहानी आरोही ब्रेकफास्ट का पहला बाइट लेती है और बस उसके जो आंखें चमकती, OMG ये तुमने बनाया है, इट इज़ परफेक्ट। जैसे ही आरोही के मुंह से सुनती कि खाना बहुत परफेक्ट बना है, रूहानी कहती तो मैं हूँ ना तुम्हारी बीबी मटेरियल। तभी कहती हाँ, प्योर वाइफ मटेरियल, बस मुझे लव करता रहना, बाकी किसी और के हाथ में चले जाना। तभी वो कहती है अपनी उसकी उंगलियों पकड़ धीरे से, मैं हमेशा तुमसे ही करूँगी प्यार, ठीक जान। इधर छाया और मोहिनी दोनों इन दोनों को देख रहे थे, उनकी आंखें बस ये लोग भूल चुके थे कि बगल में छाया और मोहिनी भी बैठी है। तभी जी हाँ, तभी छाया करती है, तभी अरे आप भी लो 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 लो, तुम भी खाओ छाया। मोहिनी बस एक टक उसको देखी जा रही थी। तभी छाया से उसको हिलाती, कहाँ खो गई। तभी वो क्या 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 कहाँ खो गई, मैं कह रही हूँ कहाँ। देखो ना, रूहानी ने आरोही के लिए बनाया है लंच और तुम्हें कुछ भी नहीं बनाती हो। तभी छाया, क्या चाहती हो, मैं भी अब कुकिंग सीखूं, मेरे को सब नहीं आती है, बाकी जो कहो कर दे, कुकिंग से छोड़ के। छाया मोहिनी कहती बस। तभी रूहानी के अरे अरे लड़ो मत तुम दोनों, ठीक है ना, चलो अब फटाफट यहाँ पे चाय पियो और लंच करो, ब्रेकफास्ट, और चलते हैं मॉल के लिए। सब लोग कॉफ़ी पी रहे थे, दोनों तीनों चारों लोग सब हंस रहे थे, एक दूसरे से बात कर रहे थे और फिर सब लोग अपने अपने रूम में जाकर तैयार होने लगते हैं। जी हाँ, तैयार होते हैं। इधर कह सकते हैं सब कुछ काम करते करते लंच वंच किया, सब कुछ करें तो शाम वही इवनिंग टाइम वही 3 बजे आसपास ये लोग निकलते हैं। रूहानी आरोही हाथों में बैग लिए चल रहे थे, छाया मोहिनी थोड़ी सी आगे विंडो शॉपिंग में कर रहे थे। रूहानी का मूड अब फाइनली हल्का था, रूहानी उसे बार बार मुस्कुराता देख के खुश हो रही थी, मुस्कुराता। तभी वो कहती, मैडम शॉपिंग तो कम और मुझे घूरना ज़्यादा कर रही हो आप। तभी जी हाँ, आरोही समाते, चुप, पहले जो ड्रामा था ना उससे थोड़ी तो फील करने दो, सेफ। रूहानी हंस देती है, आरोही उसका हाथ पकड़ लेती है, पब्लिक में पहली बार इतना खुलकर। इधर तभी भीड़ में एक चेहरा दिखता है, आरोह। उसकी नज़र जैसे हज़ारों के लोग में बस आरोही को ढूंढ रही हो। वो रुकता है, उसकी आंखें वो तेज। रूहानी का चेहरा अचानक उतर जाता है, रूहानी उसकी उंगलियां हाथों पकड़ के कसक लेती है। तभी आरोह आता है सामने, फाइनली मिल गई तुम दोनों। तभी छाया और मोहिनी भी आते हैं। छाया मुड़ के आरोह को देखती है, अचानक गुस्से से लाल, क्योंकि छाया ने भी वीडियो में देखा था आरोह को। ओए दूर रहे, समझा। जैसे ही आरोही आरोह को देखती है ना, तुरंत ही वो घबरा जाती है और उसकी पकड़ रूहानी के हाथों में और तेज हो जाती है। रूहानी को जैसे ही महसूस हुआ कि आरोही की पकड़ और मजबूत हो रही है, वो आरोही की आंखों में देखने लगी। तभी पूछती है, जान क्या हुआ। लेकिन आरोही की नज़र तो कहीं और थी। वो आरोही की नज़र को फॉलो करता है, देखता है कि आरोह, जी हाँ, आरोह वहाँ खड़ा हुआ उसको देख रहा था। जैसे ही वो आरोह को देखते हैं, रूहानी की आंखें लाल हो जाती हैं और रूहानी के साथ साथ जैसे ही छाया, जी हाँ, छाया देखती है आरोह का चेहरा, और आरोह सीधे ही आरोही के पास ही धीरे धीरे आया था। तभी छाया उसके सामने आ जाकर खड़ी होती है। ये दोनों एक दूसरे को देख रहे थे ना, आरोह कुछ बोल रहा था ना, छाया कुछ बोल रही थी। रूहानी और सीधे ही आरोही के पास ही धीरे धीरे आया था। तभी छाया उसके सामने आ जाकर खड़ी होती है। ये दोनों एक दूसरे को देख रहे थे ना, आरोह कुछ बोल रहा था ना, छाया कुछ बोल रही थी। रूहानी और आरोही और मोहिनी सब साथ में खड़े थे इधर। तभी छाया कहती है, ओए दूर रहना इससे, समझा। अगर फिर आरोही के पास आया ना, इतना कहती ही है। तभी आरोह हंसता है जैसे, ओह तो तुम उसको प्रोटेक्ट करने आई हो, तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, समझी लड़की, हटो सामने से। वो इतना कह के जैसे, तभी मोहिनी छाया का आपका, छाया छोड़ो, मालूम कोई तमाशा मत करो। छाया चुप,
ये वही लड़का है जिसे आरोही के साथ, इतना वो कहते हैं मोहिनी से। इधर आरो को देखते हैं आरोही काँप रही थी। तभी रूहानी उसके अपनी बाहों में लेती है, जैसे कि मैं हूँ ना। रूहानी जब देखती है कि आरोही बिल्कुल उसकी आंखें डर से भीगी जा रही थी, तभी रूहानी आगे बढ़ती है और उसको डर नहीं था। वो कुछ डरती नहीं थी कि कोई कुछ करेगा क्या नहीं। वो डायरेक्ट आरो के पास, आरोही से एक कदम भी आगे आया तो इस बार पुलिस नहीं, मैं खुद तेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दूंगी, इतना कहती है। इधर आरो मुस्कुराता है, एक ट्विस्टेड डेंजरस स्माइल के साथ बोलता है, रूहानी मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। एक्चुअली तुमने सोचा पापा से छुप के बच जाओगी। जैसे ही रूहानी को पापा का शब्द सुनाई देता है, उसका चेहरा एकदम सख्त, साथ में छाया, मोहिनी और आरोही का भी। इधर आरोही धीरे से बोलती है, रूहानी चलो चलो प्लीज़। इधर रूहानी तुरंत आरोही को अपने पीछे छुपाती है। तभी छाया, आरो एक और स्टेप आगे तो इस मॉल में ही तेरी मुंह तोड़ दूंगी। इधर मोहिनी उसका हाथ पकड़ लेती है, क्योंकि छाया अब बहुत गुस्से में आ चुकी थी। जी हाँ, तभी आगे छाया ऐसा कह रही थी, मोहिनी उसका हाथ पकड़ी हुई थी। तभी आरोही की खामोश नज़रों को सीधे देखता है। तभी कहता है, ये मैटर सिर्फ मेरा नहीं, रूहानी के पापा का भी है, और वो तुम दोनों को किसी भी कीमत पर साथ नहीं रहने देंगे, देख लेना। और वो इतना बोल के चुपचाप पलट के वहाँ से चला जाता है। और ये बातें आरोही को और अंदर से डराती रही थी। जी हाँ, वो बिल्कुल डर रहा था। इधर रूहानी तुरंत आरोही का चेहरा अपने हाथों से पकड़ती है और बड़े प्यार से कहती, जान रो मत, मैं हूँ ना, कोई कुछ नहीं करेगा तुम्हें जब तक मैं तो सांस ले रही हूँ। बस उसको आरोही की आंखों से अब आंसू गिर आते और वो बस रूहानी को हक कर लेती है सड़क के बीचों बीच। रूहानी उसकी पीठ को सहलाते हुए अपनी बाहों में भरी रहती है। छाया और मोहिनी भी उनकी तरफ चारों तरफ देख रहे थे, ताकि कोई और इस चीज़ को आगे ना बढ़ा सके। जी हाँ, सीन को शिफ्ट करते हैं। सब मॉल से कह सकते हैं, सब होने के बाद शाम हो चुका था। धीमी धीमी कह सकते हैं सुनहरी लाइट या सूरज की रोशनी पड़ रही थी। मॉल की पार्किंग में खड़ी गाड़ियों पर हल्की नमी जलने लगी थी। छाया मोहिनी दोनों, जी हाँ, दोनों आते हैं और रूहानी को गले लगा कर थोड़ी हैवी फीलिंग के साथ वापस लौटने लगे। तभी छाया, रूहानी देखो अब हमें जाना होगा। तभी मोहिनी आरोही कहती, क्यों अभी क्यों जा रहे हो? तभी मोहिनी कहती है, दरअसल वहाँ पे कुछ काम भी है और हमारे लास्ट ईयर के पेपर भी शुरू हो रहे हैं। आप दोनों ने छोटी उम्र हमारे हैं भी। तभी छाया कहती है, रूहानी अगर कभी मेरी कोई ज़रूरत हो, कोई दिक्कत दिखे तो याद कर लेना, मैं सिर्फ एक कॉल पे ऑन द वे आपके साथ तुम्हारे साथ आ जाऊँगी। रूहानी ने हल्की मुस्कान दी, उसकी आंखों के अंदर छिपी बेचैनी को जो छुपा सके। तभी रूहानी कहती है, तुम दोनों ने बहुत सपोर्ट किया है, अब बस तुम दोनों खुद के लिए ध्यान रखना, और हाँ आप दोनों साथ रहना, ठीक है, हम दोनों संभाल लेंगे। इधर आरोही ने मोहिनी का हाथ पकड़ा हुआ था। मोहिनी मुस्कुरा के, बस खुश रहना, वरना छाया मुझे मारते मारते मार देगी, इतना उसे मजाक में कहती है। और सब हंस रहे थे। सबके दिल को पता था कुछ तो बड़ा होने वाला है। जी हाँ, इधर दूसरी तरफ अब सीन को शिफ्ट करते हैं अगली मॉर्निंग में। जी हाँ, छाया अपने वहाँ जा चुकी थी, लोग आ चुके थे घर पे। अब अगली मॉर्निंग में सब कुछ नॉर्मल हो चुका था, लेकिन आरोही के मन में अभी भी थोड़ा सा डर ये था कि कहीं उसके पापा आ ना जाए रूहानी के, और कुछ बस ये डर था। लेकिन रूहानी को ये डर नहीं था, रूहानी को कुछ और डर था। तो वो शहर जो अपनी ऑफिस थी, जी हाँ, शहर की नींद में सब जग चुका था, पर रूहानी की रात नींद में खाली थी। आरोही के उस सब चीज़ों का डर उसके आंखों में साफ साफ दिख गया था। सुबह होने से आरोही को एक्स्ट्रा, जी हाँ,
पापा से प्रोटेक्ट करना, सब कुछ उसको ऑफिस में हिम्मत दिखाने सब कुछ था। मतलब आप ये कह सकते हैं कि उसकी आंखों में एक डर आ गया था कि आरोही को कैसे बचाना है उसके पापा से, उस आदमी से, और वो बहुत सारी चीज़ें उसके दिमाग में बस चली रही थी। तभी वो इन सब सोचते सोचते अपने ऑफिस में आती है और सब जैसे रूहानी जाते हैं सब रिस्पेक्टफुल देख रहे थे। आखिर आरवी कपूर की राइट हैंड बन चुकी थी, पर वो उसके भीतर भी तूफान चला था। रूहानी अपने केबिन में घुसते ही लैपटॉप खोलती है, आरोही को भेजे गए मैसेज फिर वो चेक करती है। तभी उसके कल रात के बाद मुझे सिर्फ एक बात समझ नहीं आ रही है, आरोही को छूने वाले किस हद तक गिर सकते हैं, मैं ये सोच भी नहीं सकता। उसी समय जी मैसेज पढ़ी रही थी, तभी उसी समय उसके फ़ोन वाइब्रेट होता है। एक अननोन नंबर से उसको फ़ोन में एक कॉल आती है, वो काट देती है। फिर उसी नंबर से फिर 3 से 4 बार आ चुकी है। रूहानी इरिटेट होकर फ़ोन साइलेंट कर देती है और काम करने की कोशिश करती है। इधर दूसरी तरफ आरो, जी हाँ, वो भी अचानक डोर खोलता है। रूहानी ठीक सामने थी और अंदर खड़ा था, हल्की मुस्कान पर उसकी आंखों में जहरीला आत्मविश्वास। रूहानी धीरे से, लेकिन उसकी सांसें अब तेज हो रही थी। वो इवेंट वाली सारी बातें, फ्लैशबैक और कल रात वाली, उसकी आंखें घूमने लगी। तभी जी हाँ, उसके आंखों सामने ये भी था कि आरोही का हाथ पकड़ना, उसे खींचने की कोशिश करना। रूहानी कह सकते हैं अंदर अंदर बहुत कुछ चीज़ों से लड़ रही थी, लेकिन वो बता नहीं सकती थी क्योंकि इस समय आरो उसके ऑफिस में था। तभी तुम यहाँ कैसे? सिक्योरिटी। तभी आरो, सिक्योरिटी को पता नहीं चलेगा जब तक कोई आदमी पैसा देखकर उसका बॉस बन जाए। रूहानी की उंगलियां मुट्ठी बन रही थी। वो खड़ी होती है, सीधी बात करो, व्हाट डू यू वांट? तभी आरो टेबल पर झुक कर कहता है, क्योंकि अभी भी ऐसा था ना कि रूहानी जो है वो अपनी चेयर पर बैठी हुई थी। तभी आरो झुक के कहता है, बचा सको तो बचा लो आरोही को। जैसे ये बात कहता है, रूहानी की सांसें टूट, कहते ना, वो बहुत हार्ट तेज चलने लगी थी और गुस्से में, क्या मतलब है तुम्हारा? तभी आरो सीधे खड़े होते उसे घूरता है, वही मतलब है जो लग रहा है। तुम्हारे पापा ने, वो जो उन्हें मिस्टर बंसल बुलाती हो ना, उन्होंने आरोही की लोकेशन को पता कर ली है। जैसे भाई साहब ये बात होती है, भाई रूहानी का दिल धक धक, और जैसे लगता है ठंड कोई चोट लग गई हो। वो टेबल पर कस के पकड़ती, उसके हाथ काँप रहे थे। तभी आरो पर्स से एक स्मॉल, कह सकते हैं, एनवलप निकालता है और टेबल रखता है। ये उन के आदमियों की लिस्ट है, उन्होंने तुम्हें भी कांटेक्ट किया था आरोही तक पहुंचने के लिए, और मुझे भी कहा गया था। रूहानी उस एनवलप खोलती है, नाम, फोटो, गाड़ी नंबर सब कुछ दिखती है। एक हाई वेटिंग लेती है। तभी रूहानी आरोही का हाथ लगाया तो मैं उससे, तभी आरो हाथ उठा के बीच में रुकता है, रिलैक्स, मैं तो तुम दोनों का दुश्मन नहीं हूँ, तुम मुझे अपना दुश्मन समझती हो। पीछे इवेंट में हाँ मैंने गलत किया, पर उस रात के बाद मैंने समझ गया तुम दोनों एक के बीच वैसा रिश्ता है जैसा कोई तोड़ भी नहीं सकता है। रूहानी एकदम शॉक, आरो की मुझसे ऐसी बातें सुन के, ये वही आरो था जो उस रात, पर उसकी नज़र में एक अभी भी डर था, वो समझ रही थी। तभी तुम्हारे पापा तुम्हें वापस लाना चाहते हैं आरोही को, इस रिश्ते लेके वो बहुत कुछ सोच रहे हैं और वो चाहते हैं कि आरोही को ख़त्म कर दिया जाए। जैसे ये कहते हैं, रूहानी के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, वो वापस कुर्सी पर बैठ जाती है। जी हाँ, रूहानी बैठ गई। उसके चेहरे, दोनों हाथ उसके चेहरे के भी, वो आंखों को बंद किए। यही डर था कि मेरे पापा मेरी अपनी इज्जत के लिए आरोही को कुछ करना थे। तभी जी हाँ, इधर उसको पता ही नहीं था कि ये सब चीज़ें क्या है। आरो बस वो कह रहा था। अब वो इस मतलब कह सकते हैं कि उसको अपने होश में नहीं थी कि उसे क्या करना है, कहते हैं ना। तभी आरो उसकी तरफ देखते हैं और पहली बार वो अपने चेहरे गिल्ट था। तभी कहता है, आरो कहता है, मेरे हिसाब से तुम्हें आरोही के पास कभी अभी जाना चाहिए, बिफोर टू लेट। जिससे वो कहता है, भाई साहब। रूहानी एक पल के लिए आरो को देखती है तिरछी नज़र से और फिर अपनी गाड़ी की चाबी उठाती है और वहाँ से निकलने लगती है। आरोही ने गहरी सांस ली, फिर अचानक खड़ी होकर वो कहते हैं ना कि बस वो भाग रही थी।
इधर आरो, जी हाँ, आरो पीछे से कहता है, रूहानी कहती है, मेरे पापा मेरी ज़िंदगी का फैसला कर सकते हैं पर मेरी आरोही का नहीं। वो बिना सेकंड गए अपने केबिन से बाहर निकलती है। आरो पीछे हल्का मुस्कुरा रहा था। गुड लक, यू विल नीड इट। आरोही कार की तरफ बढ़ रही थी। फ़ोन निकाल के आरोही को कॉल कर रही थी। इधर, दिस नंबर यू ट्राइंग रीच द स्विच ऑफ। उसका दिल बहुत डूब रहा था। फ़ोन स्विच ऑफ था। पता नहीं उसे कैसे पता चलेगा। आरोही आज घर नहीं, बालकनी गार्डन में नहीं थी, उस जगह भी नहीं गई थी जहाँ पे काम थी। आरोही इतनी तेज़ से गाड़ी चला रही थी और चलाती जा रही थी। जी हाँ, उसे पता नहीं था वो क्या कर रही है। बस वो अपनी गाड़ी को, जी हाँ, अपनी गाड़ी को चला रही थी कि कैसे भी, किस तरह भी वो बस मिल जाए। जी हाँ, उसको वो मिल जाए जिसे वो कोशिश कर रही है, जिसे शायद उसके पापा उसका कहीं पीछा ना कर रहे हो, उसके साथ कुछ हो न गया। अनकहीं डर, अनकहीं बातें उसके मन में बस घर बना गई थी और वो किसी तरह बस वहाँ से भाग ही रही थी। गाड़ी ड्राइव करते करते उसने हर जगह देखा। अपने घर गई, पहले घर के हर कोने में देखा, वहाँ पे आरोही नहीं थी। फिर वो हर जगह अपने जहाँ पे वो काम इवेंट के लिए गई थी वहाँ पे गई, वहाँ पे वो नहीं थी। मतलब अब उसका दिल बहुत बहुत बैठ रहा था। उसे नहीं पता वो क्या, बस वो आती है अपने घर की जो स्टेयर्स होती है वहाँ बैठ के अपने सर पे हाथ रखते बस रहती है, आरोही तुम कहाँ हो, आरोही कहाँ हो। और बस उसकी आंखों से आंसू निकल। तभी पीछे से एक हाथ, जी हाँ, पीछे से उसके कंधे पे एक हाथ आता है। तो गाइस, आज हम स्टोरी को यहीं रखते हैं। ये हाथ किसका है और क्या करने आया है यह तो हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। मैं शब्दों को थोड़ा सा अगर मैं चाहती हूँ गलत हो गया है तो उसे मैनेज कर लीजिएगा। नेक्स्ट टाइम और भी थोड़ा सा अच्छा दूँगी। थकी बहुत हूँ इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया, तो सॉरी गाइस, लव यू एंड टाटा, गुड बाय।